किसी का भरोसा बनाने में कहते हैं सालों लग जाते हैं, लेकिन उसे टूटने में बस एक पल ही काफी होता है। आज सुबह जब मैंने इसरो के नए लॉन्च के बारे में खबर पढ़ी तो मुझे यही बात याद आई। इसरो का PSLV जो दशकों से हमारी शान हुआ करता था, वो लगातार दूसरी बार फेल हो गया है। ये वाकई एक चौंकाने वाली खबर है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि देखिए, ये किसी नए एक्सपेरिमेंटल रॉकेट की नाकामी नहीं है, ये PSLV की नाकामी है, जिसे हम वर्क हॉर्स कहते थे, मतलब भारत के स्पेस प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी। तो लगातार 2 मिशन का फेल होना सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी नहीं है, ये हमारी तकनीकी साख, हमारा कमर्शियल स्पेस बिजनेस और यहां तक कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, इन तीनों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। तो चलिए आज इसी पर एक गहरी और विस्तृत चर्चा करते हैं। आखिर हुआ क्या है? आज सुबह जो PSLV C62 मिशन फेल हुआ, उसका मकसद क्या था? और क्या ये सिर्फ एक लॉन्च की नाकामी है या क्या किसी बड़ी गहरी समस्या का संकेत? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आज के मिशन का जो सबसे महत्वपूर्ण पेलोड था, वो था अन्वेषा सैटेलाइट। अन्वेषा का मतलब है खोज या जांच, और इसका काम भी यही था। ये एक बहुत ही एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था। अर्थ ऑब्जर्वेशन यानी पृथ्वी पर नजर रखना। और जहां तक मैं समझती हूँ, इसे एक खास ऑर्बिट में भेजा जा रहा था। जी हाँ, इसे पृथ्वी से लगभग 500 से 600 किलोमीटर ऊपर एक सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया जाना था। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। अच्छा, इसका मतलब वही है ना कि सैटेलाइट हर रोज एक ही समय पर पृथ्वी के किसी भी हिस्से के ऊपर से गुजरता है, ताकि तस्वीरें लेना और उनकी तुलना करना आसान हो जाए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इससे आपको हमेशा एक जैसी रोशनी में तस्वीरें मिलती हैं, जिससे बदलावों को पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। और अन्वेषा का मुख्य काम भी यही था। हमारे बॉर्डर्स, खास तौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों से हर पल निगरानी रखना। ये हमारी सैन्य और खुफिया क्षमताओं के लिए बहुत जरूरी था। मतलब ये सीधे सीधे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। और इसके अलावा भी इसके कुछ काम थे। हाँ बिल्कुल, ये आपदा प्रबंधन जैसे बाढ़ या सूखे की निगरानी और शहरी विकास की मैपिंग जैसे कामों में भी मदद करता। कुल मिलाकर इसका लक्ष्य था कि विदेशी सैटेलाइट तस्वीरों पर हमारी निर्भरता लगभग खत्म हो जाए। और इसके साथ 15 और छोटे सैटेलाइट्स भी थे। ये तो मिशन को और भी जटिल बना देता होगा। हाँ, और वो सभी 15 सैटेलाइट्स भारत के प्राइवेट कंपनीज और स्टार्टअप्स ने बनाए थे। तो ये मिशन भारत के उभरते हुए प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा मौका था। ये 2026 का पहला मिशन था और सभी को उम्मीद थी कि 2025 की नाकामी के बाद इसरो एक मजबूत वापसी करेगा, लेकिन खैर ऐसा हो नहीं पाया। तो फिर गड़बड़ी हुई कहाँ? मतलब सब कुछ सही जा रहा था, काउंटडाउन ठीक था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? क्या लॉन्च के समय ही कोई धमाका हो गया, जैसा कि हम अक्सर लॉन्च फेलियर की वीडियोस में देखते हैं? नहीं, ऐसा कोई बड़ा आग का गोला या धमाका नहीं हुआ। नाकामी बहुत ही साइलेंट और आप कह सकते हैं तकनीकी थी। असल में रॉकेट के पहले 2 स्टेज ने बिल्कुल सही काम किया। लॉन्च के शुरुआती 20 मिनट एकदम परफेक्ट थे। रॉकेट अपने तय रास्ते पर सही गति से जा रहा था। तो फिर समस्या कब और कहाँ शुरू हुई? समस्या आई तीसरे स्टेज में। PSLV एक 4 स्टेज का रॉकेट है। जब तीसरा स्टेज, जो सॉलिड फ्यूल पर चलता है, शुरू हुआ तो रॉकेट अपने तय रास्ते से भटक गया। उसका जो कंट्रोल सिस्टम था वो फेल हो गया और वो किसी और ही दिशा में मुड़ गया। और अंतरिक्ष मिशन में अगर आप तीसरे स्टेज पर रास्ता भटक जाएं तो उसे पूरी तरह से फेल ही माना जाता है। लेकिन क्यों? तब तक तो आप काफी ऊंचाई पर पहुंच चुके होते हैं। हाँ, लेकिन वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। ये तो और भी निराशाजनक है। मतलब लॉन्च में काफी पैसा और मेहनत लग चुकी थी और फिर अंत के करीब आके सब गड़बड़ हो गया। लेकिन एक सवाल मेरे मन में है, अगर रॉकेट फटा नहीं तो सारे 16 सैटेलाइट्स खो कैसे गए? क्या वो अंतरिक्ष में कहीं तैर नहीं रहे होंगे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, वो सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में तैर तो रहे हैं, लेकिन हमारे लिए वो किसी काम के नहीं हैं। एक तरह से अंतरिक्ष का कचरा बन गए हैं। ऐसा क्यों? देखिए, इन छोटे सैटेलाइट्स में बहुत सीमित मात्रा में ईंधन होता है। उनका ईंधन सिर्फ छोटे मोटे एडजस्टमेंट के लिए होता है। मान लीजिए उन्हें ऑर्बिट में अपनी जगह से थोड़ा बहुत हिलना हो या अपनी ऊंचाई को कुछ किलोमीटर एडजस्ट करना हो। लेकिन अगर लॉन्च व्हीकल ही उन्हें किसी बिल्कुल गलत जगह पर, किसी गलत रास्ते पर छोड़ दे, तो उनके पास इतना ईंधन नहीं होता कि वो सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके अपने सही ऑर्बिट तक पहुंच सकें। इसलिए वो बेकार हो जाते हैं। समझ गई। तो
अब यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम पीएसएलवी की इस नाकामी को इतना बड़ा क्यों मान रहे हैं। बार बार ये शब्द आ रहा है, भरोसेमंद, वर्कहॉर्स। पीएसएलवी इसरो के लिए इतना खास क्यों है? पीएसएलवी यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये इसरो की पहचान रहा है। ये वो रॉकेट है जिसने भारत को स्पेस की दुनिया में एक बड़ी ताकत बनाया। भारत के ज्यादातर बड़े मिशन, चाहे वो चंद्रयान-1 हो जिसने चांद पर पानी खोजा, या फिर हमारा मंगलयान मिशन जो पहली ही कोशिश में सफल हुआ, वो सब पीएसएलवी ने ही लॉन्च किए थे। इसने एक बार में 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। मुझे याद है मंगलयान के समय पूरी दुनिया हैरान थी कि भारत ने इतने कम बजट में ये कैसे कर दिखाया। उस सफलता का एक बड़ा हिस्सा पीएसएलवी की विश्वसनीयता ही थी। बिल्कुल। इसकी साख ठीक वैसे ही थी जैसे कभी सोवियत संघ के सोयूज रॉकेट की हुआ करती थी। एक ऐसा रॉकेट जो बार बार बिना किसी दिक्कत के पूरी सटीकता से अपना काम करता है। इसी भरोसे के दम पर भारत ने कमर्शियल लॉन्च मार्केट में अपनी जगह बनाई थी, जहां दूसरे देश अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाने के लिए हमारे पास आते थे। और अब इसी बैकग्राउंड से देखें तो ये नाकामी और भी गंभीर लगती है। एक ऐसा रॉकेट जो अपनी विश्वसनीयता के लिए मशहूर हो, वो लगातार 2 बार फेल हो गया। हाँ, ये एक असाधारण घटना है और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। पिछले साल 2025 में पीएसएलवी का सिर्फ एक ही मिशन प्लान किया गया था, C61, और वो भी फेल हो गया था। इसका मतलब है कि पूरे 2025 में पीएसएलवी का एक भी सफल लॉन्च नहीं हुआ और अब 2026 का पहला ही मिशन फेल हो गया। अब ये एक हादसा नहीं लग रहा, ये एक पैटर्न की तरह दिखने लगा है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? इसरो और भारत के लिए इसके क्या परिणाम होंगे? व्यापारिक साख पर असर तो समझ आता है, लेकिन इसका एक और पहलू है, हमारी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा। क्या ये नाकामी उस पर भी सवाल नहीं उठाती? निश्चित रूप से इसके 3 बड़े और गहरे प्रभाव हैं। पहला, जैसा आपने कहा, तकनीकी और व्यावसायिक साख पर सीधा असर। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो इसरो की कमर्शियल ब्रांच है, उसके लिए अब विदेशी ग्राहकों का भरोसा जीतना बहुत मुश्किल होगा। मतलब जो दूसरे देश अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भारत आते थे, वो अब स्पेसएक्स या रॉकेट लैब जैसी अमेरिकी कंपनियों के पास जा सकते हैं, भले ही वो ज्यादा महंगे हों। बिल्कुल। स्पेस इंडस्ट्री में विश्वसनीयता पैसे से ज्यादा कीमती होती है। जब आपका सबसे भरोसेमंद रॉकेट ही धोखा देने लगे, तो क्लाइंट ज्यादा पैसा देकर भी गारंटी चाहेंगे। इसके अलावा ऐसे मिशन का इंश्योरेंस प्रीमियम भी वो आसमान छूने लगता है, जिससे लॉन्च की लागत और बढ़ जाती है। भारत का जो सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट था, कम लागत में भरोसेमंद लॉन्च, उसी पर अब सवालिया निशान लग गया है। ये तो हुई बिजनेस की बात, लेकिन जो दूसरा मुद्दा है राष्ट्रीय सुरक्षा का, वो शायद इससे भी ज्यादा गंभीर है। हाँ, दूसरा प्रभाव है राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता। अन्वेषा जैसे सैटेलाइट हमारी आंख और कान की तरह होते हैं। भारत अपनी निगरानी और जासूसी सैटेलाइट्स के लिए पीएसएलवी पर ही बहुत ज्यादा निर्भर करता है। ये नाकामी ये सवाल उठाती है कि अगर कल को हमें किसी आपात स्थिति में तुरंत कोई जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करने की जरूरत पड़ जाए, तो क्या हम ऐसा कर पाएंगे? हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस पर, मतलब हर वक्त तैयार रहने की क्षमता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। और इन नाकामियों से सीखने वाले सबक क्या हैं? क्या इसरो को अब रुककर अपनी पूरी प्रक्रिया पर फिर से विचार करने की जरूरत है? इसरो 3 प्रमुख सबकों की ओर इशारा करता है, और ये सिर्फ तकनीकी नहीं है। पहला है इंजीनियरिंग का सबक, कि पिछली सफलता भविष्य की गारंटी नहीं होती। आपने अतीत में 50 सफल लॉन्च किए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 51वां भी सफल होगा। हर लॉन्च अपने आप में एक नई चुनौती है और उसे शून्य से शुरू करना पड़ता है। शायद कहीं ना कहीं एक तरह की कॉम्प्लेसेंसी या अति आत्मविश्वास आ गया था। यहाँ एक और बात सोचने वाली है। इस मिशन में 15 प्राइवेट पेलोड थे। क्या कमर्शियल दबाव के कारण एक ही रॉकेट में बहुत ज्यादा सैटेलाइट डालने से मिशन की जटिलता बढ़ रही है? ये तो एक पॉलिसी का सबक लगता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही दूसरा सबक है। क्या हम ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने की होड़ में या प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के चक्कर में मिशन की कॉम्प्लेक्सिटी को इतना बढ़ा रहे हैं कि नाकामी का खतरा पैदा हो रहा है? हर सैटेलाइट को अलग करने का सिस्टम, उनका वजन, उनकी जगह, ये सब मिशन में जटिलता की परतें जोड़ते हैं। इस पर एक गंभीर पॉलिसी रिव्यू की जरूरत है। और तीसरा सबक? तीसरा सबक है रणनीतिक। हमें ये मानना होगा कि अंतरिक्ष में हमारी संपत्ति, हमारे सैटेलाइट्स अब सिर्फ वैज्ञानिक प्रयोग नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये उतना ही जरूरी है जितनी हमारी सड़कें, बंदरगाह या पावर ग्रिड।
और इसके सुरक्षा और विश्वसनीयता के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। हमें इसे उसी गंभीरता से लेना होगा। तो लगातार 2 बड़े झटकों के बाद क्या इसरो के लिए सब कुछ निराशाजनक ही है या उम्मीद की कोई किरण भी है? पूरी तरह से निराशाजनक नहीं है, नहीं। हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। पिछले ही महीने इसरो ने अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 से अब तक का सबसे भारी पेलोड लगभग 6.1 टन सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। ये इसरो के इतिहास में एक रिकॉर्ड था। तो क्षमता मौजूद है, बड़े और जटिल मिशन करने की काबिलियत भी है। लेकिन PSLV, जो हमारा सबसे भरोसेमंद साथी था, उसकी समस्या एक गंभीर और चिंता का विषय है जिस पे तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। तो ये एक तरह से वेकअप कॉल है। एक नाकामी एक हादसा हो सकती है, लेकिन 2 नाकामियां एक पैटर्न की तरफ इशारा करती हैं। बिल्कुल, और यहाँ हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। जब PSLV जैसा दशकों पुराना, आजमाया हुआ और भरोसेमंद सिस्टम लड़खड़ाने लगे, तो क्या यह चुनौती सिर्फ तकनीकी है या यह इसरो के विकास और व्यावसायीकरण की बढ़ती रफ्तार के साथ आने वाली किसी गहरी संगठनात्मक या प्रक्रियात्मक समस्या का संकेत है? क्या सिस्टम पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है? इसका जवाब इसरो को जल्द से जल्द खोजना होगा, क्योंकि इस पर भारत के अंतरिक्ष भविष्य का बहुत कुछ निर्भर करता है।